चेन्नई सुपर किंग्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 90 करोड़ का पर्स है, उसमें से 42 करोड़ खर्च हो चुके हैं। रविंद्र जाडेजा को 16 करोड़ में रोका गया है, उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी है, उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ है और मोइन अली हैं। अब ये 4 खिलाड़ी तो आपके पास हो गए, 48 करोड़ रुपए आपके पास अब बचे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की फिलॉसफी क्या है? इतिहास में जब आप पलट के देखते हैं तो इनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी से आप क्या सीखें, इनकी टीम कॉम्पोजिशन से क्या आप सीखें और उस दृष्टिकोण से किस किस खिलाड़ी के पीछे भाग सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ खिलाड़ी ये मैं आज चुन के लाया हूं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस पर आज जरा करते हैं चर्चा। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और देखिए एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, तो फिर यहाँ पर आप खरीद फरोख्त जरूर करते रहिएगा। मैं भी करूंगा, मैं मतलब जो कल इंडिया का मुकाबला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसके लिए मैं भी कुछ खिलाड़ियों को खरीदूंगा, बेचूंगा, वो बाद में बताऊंगा आपको। और 12-13 तारीख को जो बहुत खरीद फरोख्त होनी है उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज, 4 बार ये ट्रॉफी जीते हैं, सबसे ज्यादा बार ये फाइनल में पहुंचे हैं। नॉकआउट तो मतलब एक साल को छोड़ दो तो हर बार पहुंचते हैं जब जब ये पीली जर्सी पहनते हैं। दे मेक इट टू द फाइनल 4। और महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि देखिए मैं चेन्नई के अंदर आखिरी मैच खेलना चाहूंगा। अब इस साल तो मुझे लग नहीं रहा कि आईपीएल चेन्नई में होगी, तो हो सकता है अगले साल भी नजर आए, हो सकता है आखिरी साल हो उनका, वी रियली डोंट नो। पर अब ऑक्शन की जो इनकी स्ट्रैटेजीज रहती है उनके ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा हु आर दे। चेन्नई को चेन्नई किसने बनाया, उसके लिए आज मैं अपनी किताब लेकर आया हूं भाई, क्योंकि बड़ा दिमाग लगता है इसमें। फोकस, इनका सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन द एक्सपीरियंस प्लेयर्स। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, इनकी फिलॉसफी है। धोनी को उस प्रकार के खिलाड़ी पसंद है, ये यूथ के पीछे नहीं भागते, ये एक्साइटिंग टैलेंट के पीछे नहीं भागते। ये क्या करते हैं कि जो बने बनाए पके पकाए खिलाड़ी है ना, उनको लेना पसंद करते हैं, चाहे दुनिया कहे नहीं यार अब इन तिलों में उतना तेल नहीं है। ये कहते हैं कोई टेंशन नहीं, शेन वॉटसन से मैं काम निकलवा लूंगा, फाफ डुप्लेसी से करवा लूंगा, मैं अंबती रायडू भी मेरे यहाँ फिट आ जाएंगे, रॉबिन उथप्पा, जब सबके वो पास किसी उसके मतलब कोई बायर नहीं होंगे, टेकर नहीं होंगे, तो मैं काम चलाऊंगा, आन दो। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट ही इज फॉलोड ऑलवेज। की आशीष नेहरा यहाँ पे होते थे, रविचंद्रन अश्विन यहाँ पे होते थे, यहाँ मुरली विजय होते थे, केदार जाधव होते थे। दिस इज द काइंड ऑफ टीम दैट ही लाइक्स, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और शायद उनकी फिलॉसफी ये रहती है नोन डेविल इज बेटर देन द अननोन वन। तो जो पता है कौन क्या कर सकता है उससे काम निकलवाना अब थोड़ा सा इनके लिए आसान होता है। ड्वेन ब्रावो, मतलब इमरान ताहिर, इतने सारे नाम हैं जो उम्र दराज खिलाड़ियों को उन्होंने पसंद किया, पिक किया, पर खिलाड़ी जो थे वो 24 कैरेट खरा सोना निकले हैं, इनके अंदर थोड़ा ज्यादा निकले हैं। और अब ऑक्शन में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। पर इनकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स। इनको एक स्किल का प्लेयर पसंद नहीं है, धोनी की कहानी है। धोनी को चाहिए बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, फील्डिंग ना भी करे तो भी चलेगा, पर बैटिंग बॉलिंग 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। और उसमें अपने ओवरसीज ऑलराउंडर्स भी वैसे खरीदते हैं, ये भारतीय खिलाड़ियों को वैसे खरीदते हैं। अब आप देखिए, आप इनके पास शार्दुल ठाकुर है, इनके पास शेन वॉटसन थे, इनके पास एलबी मॉकल थे, इनके पास मोइन अली हैं, इनके पास दीपक चाहर है, उससे भी बैटिंग करा लेते हैं। कृष्णप्पा गौतम पे इतने पैसे खर्च किए, मोइन अली को तो इन्होंने रिटेन ही कर लिया। और आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, पाएंगे यार एक्सेप्ट से मैथ्यू हेडन और माइकल हसी, ड्वेन ब्रावो वंस अगेन राइट। तो ये इनको बहुत पसंद है कि मल्टी फैसेटेड खिलाड़ी चाहिए, सिंगल स्किल के बहुत, जितने कम से कम खिलाड़ी हो सकें उन पे आप निवेश कीजिए। ऐसे खिलाड़ियों को चुनो जिसके पास एक से ज्यादा स्किल्स हो। ऑफ कोर्स हर बार ऐसा संभव नहीं होता, पर दिस इज व्हाट ही लाइक्स। पर इस ऑक्शन में कितने ऐसे खिलाड़ी मौजूद होंगे, उपलब्ध होंगे जो 2 स्किल्स करते हैं। दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। थर्ड पॉइंट, मेरे विचार में इनको स्विंग बॉलर्स पसंद है। स्विंग बॉलर्स ओवर द लाइक ऑल आउट पेस बॉलर्स, इनको स्विंग बॉलर्स पसंद है। उसके भी कई कारण है कि स्विंग सीधी बॉल को मारना आसान होता है, स्विंग करती हुई गेंद को मारना मुश्किल होता है। दूसरा, जिन पिचेस पे खेलते हैं चेन्नई में जाके, इस साल शायद ना खेलें वहां पर, लेकिन जब खेलेंगे तो यार वो स्विंगिंग बॉल को मारना मुश्किल रहेगा और वहां पे तेज गति इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट एसेट। तो उस दृष्टिकोण से चलते हैं, चाहे आप मोहित शर्मा को देखिए, आप सुदीप त्यागी को देखिए, आप मनप्रीत गोनी, यू लुक एट दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, सैम करन, एलबी मॉकल, दे लाइक स्विंग। और उनमें से भी ना इन स्विंग ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि धोनी का ये मानना अगर आपने लाइन मिस की ना, डंडे पे जाके बॉल लगेगी। इस वजह से यहाँ पे भी स्विंग बॉलर्स। तो स्विंग बॉलर्स कौन कौन से बचे हैं? भुवनेश्वर कुमार, अरे एक्सपीरियंस भी है, स्विंग भी है, क्या वो वहां जाने वाले? करूंगा बात में इसकी, एक एक करके वहां पर कैटेगरी को खोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, वहां पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के इस मुकाबले के लिए मैंने तो भैया अपने खिलाड़ियों को पिक कर लिया। इसमें खरीद फरोख्त करनी होती है, और देखिए बाय एंड सेल का सिंपल कॉन्सेप्ट है, और मल्टी बैगर भी है। पहला जब मैच हुआ था तो मैं थोड़ा सा गच्चा खा गया। क्यों गच्चा खा गया? कि मैंने खिलाड़ी पिक किए थे
पर यार पिच ना बहुत टर्निंग निकली, लेकिन अब जब टर्निंग पिच है तो फिर किसको आपको पिक करना पड़ेगा, किसको करना चाहिए। आई हैव मेड माई चॉइसेस। तो मैंने पिक किया निकोलस पूरन को। थोड़ी सी बैटिंग ठीक कर रहे थे, इस मैच में मुझे लगता है और बेहतर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कल के मुकाबले में। कारण पोलार्ड पहली बॉल पे डंडे पे बॉल लग गई है, लेकिन क्या बार बार लगेगी कप्तान के। ये स्पिन अच्छी खेलते हैं और 42 रुपए में मिल गए हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है। थोड़ा सा भी ठीक से खेल लेंगे तो इतने तो मेरे कवर करवा देंगे। निकोलस पूरन भी बहुत महंगे नहीं है। मैंने फैबियन एलन को एक बार ले लिया, और मतलब ही वॉज वन गाय जिन्होंने मेरी थोड़ी लाज रख ली थी पिछली बार, तो मैंने इनको एक बार फिर लिया है। 36 में मिल रहे हैं यार, कुछ बनता है ना। ऋषभ पंत को मैंने लिया है। अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गए थे, पर हर बार तो नहीं होंगे, और विराट कोहली का जो फॉर्म चल रहा है ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत की बैटिंग पक्के से आएगी। मैंने वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को भी अपनी टीम में लिया है, मतलब मैंने अपनी प्लेयर्स जो मैंने खरीदे हैं उनको भी रखा है। और चाहल को मैं खरीदना चाह रहा था, पर चाहल ना थोड़ी ज्यादा महंगे हैं, ऑफर का वेट करूंगा, क्योंकि टॉस के बाद ना ऑफर खुल जाती है, वो क्लोजर टू द इवेंट। जब ऑफर खुलती है ना तब जाके देखूंगा, अगर सस्ते में खरीद सकता हूँ तो मैं खरीद लूंगा यूजी चहल को भी। पर आप भी जाइए फटाफट से एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। खरीदिए, बेचिए, एब्सोल्युटली। स्पोर्ट्स का जो स्टॉक मार्केट है बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। तो एक्सचेंज 22 पे मैं भी खेल रहा हूँ, आप भी खेलिए। टेलीग्राम पे भी मैं अपना ये शेयर करूंगा आफ्टर टॉस, राइट। चौथा जो पॉइंट है इस फ्रेंचाइज का, आप देखते हैं कि ना इनको लेग स्पिनर्स मिल जाए तो ठीक है, पर ये बहुत ज्यादा भागते नहीं है। बाकी फ्रेंचाइज ना बहुत एक्साइटेड रहती है, हमें बड़ा अच्छा लेग स्पिनर चाहिए, अच्छा चाहिए। ये कहते हैं मैं करण शर्मा से काम करा लूंगा, पीयूष से करा लूंगा, इमरान ताहिर से करा लूंगा। मुझे ना इस स्किल पे बहुत सारे पैसे नहीं खर्चने हैं। और हालांकि बहुत सारे लेग स्पिनर्स उपलब्ध रहने वाले हैं, पर दे आर नॉट गोइंग टू बी कि हमें ये नहीं मिला तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये फिंगर स्पिनर से भी काम चला लेते हैं। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर इनकी लिस्ट में बहुत ऊपर हो। अगर अक्षर पटेल आते तो नहीं, जड्डू हैं तो शायद उनकी तरफ ना जाते। पर कृष्णप्पा गौतम को भी इन्होंने इसलिए इतने महंगे में खरीदा, इन्होंने मोइन अली को भी रोक लिया। सो फिंगर स्पिनर्स ये कप्तान धोनी को बहुत पसंद है। 5वां पॉइंट यह है कि इनको लेफ्ट हैंडर्स पसंद है। अगर आप ये चेन्नई के इतिहास को उठा के देखें तो चाहे वो आशीष नेहरा हो, माइकल हसी हो, आप मैथ्यू हेडन को देखिए, आप डगी बॉलिंजर को देखिए, आप देखिए सैम करन को, आप देखिए आई मीन कितने सारे एग्जांपल्स हैं कि लेफ्टी दे जस्ट लव लेफ्टीज। चाहे वो सुरेश रैना को देखिए, चाहे बैटर हो या बॉलर हो, इनको अच्छा लगता है कि इनके पास लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस अवेलेबल रहें। तो वंस अगेन लुक फॉर द लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस, बैटर बॉलर्स इन दिस ऑक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही है कि क्या अगले साल के लिए कप्तान को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि धोनी अब हमेशा तो नहीं रहने वाले। हालांकि हम बता रहे हैं, मतलब बेवकूफ हम सबका बना रहे हैं, लगातार खेलते जा रहे हैं, पर अगर नहीं खेलते तो शायद आगे की फिलॉसफी रख सकते हैं। अब जो मैंने जो पिक किया हर जो कैटेगरी के अंदर, उन कैटेगरी में देखिए कि कौन कौन आ सकते हैं। देखिए अगर एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो इस मार्केट में दोबारा आएंगे, वो आएंगे अंबती रायडू, वो आएंगे दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, रॉबिन उथप्पा दोबारा मिलेंगे, डेविड वार्नर मिलेंगे, ब्रावो, फर्ग्यूसन, नेथन कुल्टरनाइल, शाकिब अल हसन, जयंत यादव, ये दोबारा इनको मिलने वाले हैं। अब इनमें से किसकी तरफ जा सकते हैं, इनका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में? मुझे लगता है रैना को जाने देंगे, ये रैना की तरफ नहीं जाएंगे। हो सकता है बहुत सस्ते में ये शायद रॉबिन उथप्पा को फिर उठा लें। उसके बाद मुझे लगता है शाकिब अल हसन की लिस्ट में जरूर होंगे, क्योंकि इट सूट्स देयर स्टाइल। ये दो चीजों को करते हैं, मल्टी फैसेटेड प्लेयर प्लस ही इज अ सीनियर एक्सपीरियंस क्रिकेटर, तो उनको सूट करते हैं। स्टीव स्मिथ बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी तरफ शायद देखें शायद ना देखें, पर अगर देखेंगे तो मैं हैरान बिल्कुल नहीं होऊंगा। वार्नर शायद इनको सूट नहीं करते, हो सकता है फैफ डू प्लेसी को वापस ले आए। तो कुछ खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ, फाफ डू प्लेसी को मैं इनका इंटरेस्ट फाफ डू प्लेसी में देख रहा हूँ, मैं इनका इंटरेस्ट जो है वो रविचंद्रन अश्विन में देख रहा हूँ, मैं इनका इंटरेस्ट जो है वो से शाकिब अल हसन में देख रहा हूँ। स्टीव स्मिथ में आउटसाइड चांस, नॉट रियली T20 स्टार, तो उनकी तरफ शायद ना देखें। अंबती रायडू, दिनेश कार्तिक, नहीं दिनेश कार्तिक की तरफ नहीं देखेंगे, अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा। सो ये जो सीनियर की जो कैटेगरी है ना, इनमें कुछ सीनियर खिलाड़ी ये आप लोग को नजर आते हैं, तो मुझे तो लगता है फैफ डू प्लेसी इनके पास दोबारा जाने वाले हैं। दैट्स माय वेरी स्ट्रॉन्ग गट फील। मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स कौन से मिलेंगे, इसमें शाकिब अल हसन को आप जोड़ दीजिए, इसमें कृणाल पंड्या के ऊपर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सकता है। हालांकि जड्डू जैसे बॉलर है तो हो सकता है शायद उतना ज्यादा ना सोचे, पर धोनी कर लेते हैं उल्टे पुल्टे काम कई बार। सुरेश रैना, आई थिंक वो स्टोरी इज ओवर। नेथन कुल्टरनाइल, शाकिब अल हसन, जेसन होल्डर शायद इनको थोड़ा सा पसंद है, क्योंकि इनकी फिलॉसफी को वो भी बहुत सूट करते हैं। क्रिस वोक्स ने नाम नहीं डाला, मतलब बहुत सारे हैं नहीं ऑलराउंडर्स यार, ये एक बड़ी समस्या है। मिचेल मार्श वंस अगेन मल्टी फैसेटेड प्लेयर, पर ये ऑल्सो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार कि फिटनेस का क्या इशू रहेगा। जिमी नीशम, आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे डोंट माइंड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, तो उस तरफ थोड़ा सा। शिवम दुबे, विजय शंकर, क्योंकि मैं अगर इंडियन ऑलराउंडर्स की तरफ देखता हूं तो यही कुछ नाम याद आते हैं, इससे तो नाम याद आते नहीं है। तो इन सब की तरफ शायद ये इंटरेस्टेड रहेंगे। दीपक हुडा,
सो वंस अगेन मतलब इस तरीके के नामों के ऊपर आप देखेंगे कि शायद ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि दीपक हुडा ले लेता हूँ यार, मैं ना यहाँ पर उनको ले लेता हूँ, अपना ये शिवम दुबे को ले लेता हूँ, मैं इसको प्लेयर बना दूंगा, विजय शंकर के बारे में सोच लेता हूँ। ये थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, तो ये उस दिशा में मेरे को लगता है जा सकते हैं। लेग स्पिनर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, राहुल चार भी हैं, यूजी चहल भी हैं, आई मीन मुजीब का कमाल भी है, दे हैव प्लेंटी ऑफ, इमरान ताहिर हैं, पर मुझे लगता है ये वाशिंगटन सुंदर के पीछे भागेंगे। ऑफ स्पिनर, बैटिंग, मल्टी फैसेटेड, लोकल लड़का, तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। चाहल में से किसी एक के ऊपर इंटरेस्ट इनका जरूर रहेगा, क्योंकि इंडियन एक स्पिनर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना एग्जाम्पा को भी रख लेते हैं, ये नहीं माइंड करते कि बाहर का स्पिनर मिल रहा है, रख लो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज कि हमारा इंडियन कोर जो है उसको हमने मजबूत बना लिया है। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे। लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स कौन कौन बचे अभी? ट्रेंट बोल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, नटराजन, ओबिद मुकोय, आई मीन बहुत सारे नहीं हैं, पर जो हैं उनकी तरफ शायद ये भागते हुए नजर आए। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इनको लेफ्ट आर्म सीमर्स पसंद हैं। लेफ्ट आर्म में और कौन सा सीमर बचा है? तिमाल मिल्स में भी, बट देन टू मेनी अवेलेबल, तो जब नहीं है तो आप उनकी तरफ तो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इसी नोन वंस अगेन ये जॉश हेजलवुड, जो हमने एक्सपीरियंस कैटेगरी रखी उसमें आप उनका नाम डाल सकते हैं कि यार उनकी तरफ जा सकते हैं। पैट कमिंस एक्सपीरियंस सस्ते में मिल रहे हो, उनकी तरफ जा सकते हैं। शिखर धवन यार, ऋतुराज के साथ अगर फाफ नहीं मिले इनको, शिखर धवन ले लेंगे। इनको अगर 2-2.5-3 करोड़ में शिखर मिले 100% शिखर धवन को लेना चाहेंगे, कि शिखर धवन के साथ ऋतुराज, बड़ा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फाफ तो मिल ही जाएंगे हो सकता है। तो आई थिंक शिखर धवन को मैं बड़ी लेट याद आया, पर मुझे लगता है उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रहेगा। क्यों? एक्सपीरियंस, लेफ्ट हैंडेड, आई मीन प्लेंटी ऑफ बॉक्सेस दैट ही इज टेकिंग। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस की तरफ ये जा सकते हैं, किसकी तरफ ये नहीं जा सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स कहां दांव खेलेगी? दीपक चाहर इनको वापस चाहिए, शार्दुल ठाकुर इनको वापस चाहिए, उनकी तरफ ये 100% जाने वाले हैं। दो में से एक को मुझे लगता है ये ले भी जाएंगे, ये इतनी मेहनत करेंगे कि ओके। सो नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। फाफ डू प्लेसी, शिखर धवन, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, नहीं मिलते तो रविचंद्रन अश्विन, देन आई एम थिंकिंग अबाउट शाकिब अल हसन, देन आई एम थिंकिंग जॉश हेजलवुड, उनको ये वापस लेना चाहेंगे। एक आधा कोई लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, और राइट आर्म में अगर इनको कहीं चाहल में से कोई मिल गए तो ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। दैट्स महेंद्र सिंह धोनी। आज के लिए मेरे पास इतना ही। आप देख रहे थे एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। मैंने अपनी खरीद फरोख्त ऑलरेडी कर दी है। मल्टी बैगर मैं सोच रहा हूँ कि टॉस के बाद चुनूंगा, कि पहले बैटिंग बाद में बैटिंग किसकी है, विकेट कैसी है वो देख लेंगे, उसके बाद चुनेंगे। आप जरूर बताइएगा कि चेन्नई के लिए आपकी चॉइसेस क्या क्या हैं और किस किस के पीछे वो भाग सकते हैं, इतिहास क्या बताता है। That's the thing. और हम जो कप्तानी की बात कर रहे थे ना, मुझे लगता है अभी वो कप्तान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बनाना होगा, जब बनाना होगा उसके पीछे 15 करोड़ नहीं खर्च करने वाले। That's Chennai written all over it.